तो चलिए हम अपना ASP.NET कोर प्रोजेक्ट को डॉकर कंटेनर से होस्ट करवाते हैं। तो हमारा पूरा जो ऐप है वो डॉकर कंटेनर के अंदर से ही चलेगा। तो सबसे पहले डॉकर डेस्कटॉप देके खोलिए, उसमें देख लीजिए हमारा कोई भी कंटेनर नहीं है, ना कोई इमेज नहीं है। देखिए 0 कंटेनर 0 इमेज, कुछ नहीं है। अब हम जब अपना ASP.NET प्रोजेक्ट को होस्ट कराएंगे तो यहाँ पर कंटेनर भी बन जाएगा और इमेज भी दिखने लग जाएगी उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसको टेम्पलेट्स जो आएगा उसमें आप ASP.NET Core MVC टाइप का यूज़ कर लीजिए, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं MVC यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब हम ये जो ऑप्शन है इसको चेक करिएगा, क्योंकि ये प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, क्योंकि अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो डॉकर फाइल्स उठा नहीं पाता है ढंग से, तो ये चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर नाम इसका डॉकर ऐप रख देते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दिए। जो अब यहाँ पर जो है इसका इनेबल कंटेनर सपोर्ट का जो चेकबॉक्स है इसको चेक करिए और कंटेनर में लाइनेक्स सेलेक्ट कर दीजिए। बस 2 चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, इसको चेक और कंटेनर लाइनेक्स, या आप विंडोज़ भी कर सकते हैं, लाइनेक्स ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब इसको क्लिक करिए। अब ये प्रोजेक्ट देखिए बना रहा है, और आप जैसे ही ये प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा वैसे ही कंटेनर्स और इमेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, डॉकर में डाउनलोड हो जाएगी नेट के थ्रू। देखिए यहाँ पर ये अपना कंटेनर बनाने लग गया है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये डाउनलोड करता है वो .NET की इमेज, और साथ में ये लाइनेक्स की इमेज डाउनलोड करेगा। तो इसलिए आप कम से कम 3-4 मिनट तो वेट करना पड़ेगा। तो तब तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए हो गया है, अब हो गया। अब हम सीधे डॉकर खोल के देखते हैं। देखिए इमेज में क्या हो गया, एक .NET की इमेज जो माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर रजिस्ट्री MCR यहाँ से डाउनलोड हो गई है, और हमारा डॉकर ऐप का ये जो डॉकर ऐप की एक इमेज जो ऐप की इमेज है और ये .NET की इमेज है, तो 2 इमेज इसने बनाई है। और कंटेनर देख लेते हैं। देखिए कंटेनर में इसने डॉकर कंटेनर बना दिया है, और डॉकर कंटेनर हमारी इमेज डॉकर ऐप की यूज़ कर रहा है। मतलब कि ये जो इमेज है डॉकर ऐप ये यूज़ कर रहा है हमारा कंटेनर। और एक चीज़ और है कि इसमें जो इमेज है डॉकर ऐप ये हमारी .NET की इमेज जो ASP.NET की है वो यूज़ कर रहा है, और ऐप तो हमारा जो कंटेनर है वो हमारी इसने क्या किया है, डॉकर ऐप नाम का एक कंटेनर बना दिया गया है, और उस कंटेनर के अंदर लाइनेक्स पड़ी है, लाइनेक्स के अंदर .NET पड़ी है, .NET के अंदर वेब सर्वर पड़ा होगा जैसे एनजिनिक्स, और एनजिनिक्स के थ्रू हमारी याला ऐप डॉकर ऐप ये हमारा होस्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे आप देखिएगा ये करंटली ये स्टार्ट नहीं है कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर यहाँ पर अगर ये देखिए तो यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन रीस्टार्ट कंटेनर, अभी वो कंटेनर हमारा चला नहीं होगा। तो अब हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए विजुअल स्टूडियो में हमने देखा तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली जो ऐप है इसने सेलेक्ट कर दिया कंटेनर डॉकर फाइल। ठीक है, अब ये ना यहाँ पर ये इससे चला रहा है IIS एक्सप्रेस से, ना ये केवल चला रहा है डॉकर कंटेनर के थ्रू। तो अब यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो अब की बार जो ऐप है ये हमारा चलेगा डॉकर कंटेनर के अंदर से। ठीक है, देखिए अब ये बिल्ड करने लग गया, इसको बिल्ड करने में थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा, और वैसे ही ये हमारा ऐप चल जाएगा। देखिए ऐप चल गया। अब ये कंटेनर विंडो दिखाने लग गया क्योंकि ये कंटेनर के अंदर से चल रहा है, और देखिए कंटेनर जो है उसने हमारा ये स्टार्ट कर दिया। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट चल गया पूरा यहाँ से,
और हमारा ये कंटेनर हमारा चल गया, इसने दिखा दिया कि एक डॉकर ऐप कंटेनर नाम से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसका हम पोर्ट्स देख सकते हैं, जो भी पोर्ट्स है 32770 32771 से चल रहा है। और जैसे हम इसको देखते हैं 32771 ये हमारा आउटर पोर्ट है, मतलब कि यहाँ से एक्सेस होगा ब्राउज़र में। और 8081 और 8080 ये डॉकर के कंटेनर के अंदर वाले पोर्ट्स हैं। तो यहाँ से ये मैप है, यहाँ से ये मैप है। तो ब्राउज़र में हम जब ये खोलेंगे तब वो चल जाएगा। और जैसे इन्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं, ये कंटेनर्स का ये देख सकते हैं वो। और वॉल्यूम्स तो कुछ हो गए नहीं, फाइल्स है, लॉग्स देख सकते हैं और डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारा पूरा ऐप अब की बार खुला है डॉकर कंटेनर के अंदर से, ना कि IIS एक्सप्रेस से। अब हम इसको अब बंद करें। ये देखिए अब की बार ये हमारा यहाँ पर ये इसने भी दिखा दिया है। अब यहाँ पर इसने अभी हमने बंद कर दिया था कंटेनर, इसलिए अब वो खुल नहीं रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से जब ऑन कर देंगे, यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, मतलब अब देखिए अब हम हमारा जो ये एक बार चल जाए तो उसके बाद ये देखिए चल गया। अब हम यहाँ पर ये पोर्ट्स का डॉकर डेस्कटॉप में अंदर ये जो पोर्ट्स है इसको हम क्लिक करेंगे, देखिए वही ऐप खुल गया। तो अभी कंटेनर चल रहा है तो इसलिए हम खोल सकते हैं इसको। अब जैसे हम बंद कर देंगे, ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो ये नहीं चला। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डॉकर ने कैसे कंटेनर के थ्रू ऐप जो हमारा .NET का ऐप था वो होस्ट किया है। तो विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशंस एक्सप्लोरर में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक डॉकर फाइल नाम का फाइल बन गई है। ये जो फाइल होती है डॉकर बनाता है और ये बताता है इसमें कि कैसे इमेज जो बनेंगी हमारे ऐप की। तो ये स्टेजेस के थ्रू बनती है। जैसे ये पहली स्टेज है फ्रॉम वाली, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, ये चौथी स्टेज है। जैसे आप पहली स्टेज में देखिएगा कि यहाँ पर इसने कहा है कि एक MCR मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर रजिस्ट्री से ASP.NET की हमारी ये इमेज डाउनलोड करके उसको वर्क डायरेक्टरी मतलब कि एक लाइनक्स कंटेनर जो बना है उसमें लाइनक्स जो कंटेनर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है उसके अंदर वर्क डायरेक्टरी बनाई जाए /ऐप की। और एक्सपोज पोर्ट 8080 है, मतलब कि जो कंटेनर का पोर्ट है जहाँ से हम ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं। मतलब कि ब्राउज़र में तो दूसरा पोर्ट दिखता है जो कि मैप करता है ब्राउज़र को, अभी हम बाद में भी देखेंगे इसको। तो वो 8080 कंटेनर का पोर्ट हमने खोल रखा है, मतलब कि इसके थ्रू हमारा ऐप एक्सेस होगा। तो ये सेकेंड स्टेज में फिर से इसने एक बार डाउनलोड हो गई है तो उसने उसी को यूज़ किया है। और इस स्टेज का नाम, इस स्टेज जैसे पहली स्टेज का नाम बेस रखा गया, दूसरी स्टेज का नाम बिल्ड रखा गया है। अब इसको हमने एक नई वर्क डायरेक्टरी में बिल्ड किया है SRC नाम की। और ये कॉपी जो है CS प्रोजेक्ट फाइल होती है जो ऐप की, वो हमने कॉपी कर दी गई है इसमें। और फिर हमने ये .NET का रिस्टोर कमांड चलाया है, फिर एक वर्क डायरेक्टरी और SRC बनाई है उसमें। ये सब कमांड्स .NET बिल्ड करके ऐप को बिल्ड किया गया है। फिर यहाँ पर पब्लिश किया गया, इसी प्रकार से .NET पब्लिश कमांड चलाई गई है। और फिर उसके बाद आखिर में ये जो है फाइनल स्टेज है, इसमें कॉपी पब्लिश को इस फोल्डर ऐप/पब्लिश में डाल दिया गया है। और एंड पॉइंट ये रख दिया गया है DLL, जो कि DLL इस स्टेज में बनी होगी वो ऐप की। हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट बता दिया कि यहाँ से खुले ऐप। तो ये हमारा उसने क्या किया है, हमारे प्रोजेक्ट को जो कि ऐप है .NET का, उसको हमने अपनी इमेज एक डॉकर की इमेज के अंदर डाल दिया है, सिंपल। और उस इमेज में क्या क्या होगा, एक तो लाइनक्स होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर Nginx होगा और .NET इंस्टॉल रहेगी रन टाइम। और उसके अंदर हमारा ऐप Nginx के थ्रू होस्ट हुआ होगा। तो ये सब है। अब एक और फाइल है
इसके अंदर ये एरो क्लिक करते हैं तो डॉकर इग्नोर है, तो डॉकर इग्नोर बस यही बताती है कि ये सब फाइल्स जो कि हैं प्रोजेक्ट की, उसको इग्नोर कर दो बस। तो ये सब फाइल्स, अगर आप कुछ और फाइल्स हैं प्रोजेक्ट की जिसको आप और इग्नोर करवाना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल्स हो गई या कुछ इमेजेस हो गई, वो सब, तो यहाँ पर इसको ऐसे से ऐड, यहाँ पर ऐड करके जो भी है उसका लोकेशन पाथ डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा अब हमारा प्रोजेक्ट तो हमारा विजुअल स्टूडियो से चल रहा था, लेकिन हम विजुअल स्टूडियो डॉकर कंटेनर को चला रहा था, तो ज़रूरी नहीं है हम विजुअल स्टूडियो से ही चलाएं, हम डायरेक्टली डॉकर कमांड्स के थ्रू अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं कंटेनर के थ्रू। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि इसको बंद कर देते हैं। नहीं, पहले इसका हम लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन इसको हमारा जो कि है फ़ोल्डर का लोकेशन, ओपन कमांड इज़ न्यू फाइल, ये कर देते हैं। अब ये हमारा फ़ोल्डर लोकेशन है। ठीक है। अब हम विजुअल स्टूडियो बंद कर देते हैं और हम यहाँ पर डॉकर का देखिए कंटेनर्स अभी कोई नहीं होगी कंटेनर्स, क्योंकि वो कंटेनर्स तो अभी रन हो ही नहीं रहा होगा। और जो इमेजेस हैं दो, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। डिलीट। तो ना हमारे पास अभी कंटेनर है ना इमेज है। अब हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सारा डॉकर की कंटेनर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर cmd कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। अब इसको जाएंगे अपने जहाँ प्रोजेक्ट है हमारा, होस्ट प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वहाँ, उस फोल्डर में जाएंगे। तो ये फोल्डर है हमारा, ये था हमारा डॉकर वाला, तो इसका लोकेशन कॉपी कर दीजिए और हम यहाँ पर सबसे पहले d: डालते हैं और फिर हम cd करके इसका लोकेशन डाल देते हैं। अब लोकेशन आ गया। ठीक है। लोकेशन के अंदर हम dir करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारी जो कि डॉकर, ये जो हमने अभी डॉकर फाइल देखी थी, ये डॉकर फाइल की लोकेशन के थ्रू ही कमांड्स हम रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो भी ऐप है इसकी हम इमेज बनाते हैं, डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज बनाने के लिए जो कमांड होता है वो डॉकर बिल्ड होता है। तो डॉकर बिल्ड -t करेंगे और हम यहाँ पर जो कि हम ऐप की इमेज का नाम जो है वो डाल देंगे, वो कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम डॉकर ऐप लिख देते हैं। ठीक है। ये इमेज का नाम हो गया, कुछ भी डाल दीजिए आप नाम, और -f करेंगे, मतलब कि फ्रॉम डॉकर फाइल, डॉकर फाइल, डॉकर फाइल, ये जो डॉकर फाइल है, अब यहाँ से वो इसके इस डॉकर फाइल को रीड करेगा और डॉकर का सबसे पहले एक इमेज बनाएगा। ठीक है। अब हम इसको यहाँ कर देते हैं तो इसमें आ रहा है डॉकर, अच्छा एक आखिरी में डॉट भी लगेगा। ठीक है। डॉकर फाइल के बाद यहाँ पर लगेगा डॉट, इसको बताएगा कि एक करंट लोकेशन है, यहीं पर डॉकर फाइल है, जिस 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 फोल्डर के अंदर हम हैं, इस फोल्डर के अंदर हम हैं यहाँ, तो इसी में डॉकर फाइल रखी गई है, तो इसलिए हम डॉट यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्लिक किया, देखिए अब यहाँ पर सब डाउनलोड होने लगी है। हमने MCR जो किया था वो तो डिलीट कर दी थी इमेज, तो ये अब इमेज डाउनलोड करने लग गया। जैसे इमेज की साइज है 16 पॉइंट इतना MB है, ये 30 MB, तो ये सब फाइल्स उसकी जो सबसे पहले ये .NET की जो इमेज है वो डाउनलोड होगी, उसके बाद वो हमारा उस इमेज को यूज़ करके हमारा .NET का ऐप की इमेज बनेगी। ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग टास्क भी दिखा रहा है, 8 आउट ऑफ 17 हो चुका है। तो ये 17 टास्क जब हो जाएंगे तब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो इमेज है वो दिखने लग जाएंगी यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं तब तक। इसका स्पीड भी होती है, जैसे अगर नेट बहुत फास्ट है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये डाउनलोड हमने क्योंकि डिलीट कर दी थी ना .NET की इमेज, तो इसलिए वो डाउनलोड हो रही है। अगर वो इमेज हम डिलीट नहीं करते तो वो डाउनलोड नहीं होती, वो वही इमेज यूज़ हो जाती, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता।
तो फिर से हमने, क्योंकि दिखाना था, समझाना था, इसलिए हमने फिर से ये सब स्टार्ट किया है। तो थोड़ा समय और रुक जाते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 कैच बेस भी हो गई, 11 टास्क तक हो गए हैं। जैसे नीचे देखते हैं, कुछ इमेज अभी तक नहीं बनी है। देखिए वो वर्क डायरेक्टरी जो ऐप जो बताया था वो सब बनने लग गई है। कंटेनर मतलब कि जो इमेज है उसके अंदर ये सब बन रही है। अब देखिए ये सब होने लग गया, टास्क काफ़ी कुछ हो चुका है और ये टास्क पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इमेज देखिए, डॉकर ऐप इमेज बन गई है और अब हमारा कंटेनर देखिए कुछ नहीं बना है, ठीक है। डॉकर ऐप बन गई है और डॉकर ऐप अभी एनसीआर वाली इमेज है वो भी दिखने लग जाएगी जब हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इमेज बन गई, अब हम कंटेनर बना देते हैं और कंटेनर जो डॉकर बना है उसके अंदर हमारा जो ये डॉट नेट की इमेज है हमारे ऐप की, इसको हम स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, रन करा देते हैं मतलब। तो डॉकर कंटेनर बनाने की कमांड है डॉकर रन -p। p मतलब कि एक पोर्ट्स होता है। पोर्ट्स आप ब्राउज़र में जो पोर्ट्स एक्सेस करेगा वो 501 मतलब 5001 वाला पोर्ट हम खोलेंगे ब्राउज़र में और उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकेंगे अपना। हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, पोर्ट्स 501 रख सकते हैं या हम 2999 रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पोर्ट्स नंबर ब्राउज़र में हम 5001 वाला यूज़ कर लेते हैं और हम कोलन यहाँ लगाते हैं और 8080 तो कंटेनर का पोर्ट रहेगा ही, वो अपना जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहेगा डॉकर डॉट नेट का ऐप का, जिसके थ्रू वो एक्सेस होगा कंटेनर के थ्रू, ठीक है। तो 8080 यही रखना, ये कोई भी पोर्ट आप रख सकते हैं ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए। अब हम इसको, जो हमारी इमेज बनी थी वो इमेज का नाम डाल देंगे, ठीक है। इमेज का नाम क्या है, डॉकर ऐप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉकर ऐप और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अब इसने यहाँ बता दिया है कि 8080 चल गया है, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारा कंटेनर देखते हैं। देखिए कंटेनर बन गया, नाम ऑफ कंटेनर अमेजिंग डैश संतोष ऐसा कुछ नाम है। अब हम यहाँ पर पोर्ट देखिए 5001 जो हमारा ब्राउज़र का पोर्ट है और ये 8080 हमारा जो डॉकर कंटेनर का पोर्ट है, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। इसको क्लिक कर दीजिए, ऐप चल गया। ये देखिए ऐप चल रहा। अब इसके इसमें हमने विजुअल स्टूडियो थोड़ी यूज़ करा, हमने कमांड के थ्रू सब हमने चला दिया। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी रखा, एप्लीकेशन सब शट डाउन हो गई। अब हम ऐप क्लिक करेंगे, देखिए अब ऐप नहीं चलेगा क्योंकि कंटेनर जो होस्टेड था वो बंद हो गया है। अब हम जो कंटेनर को हम यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे चला सकते हैं। ये चल गया ऐप। अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं होगा, इसका यूज़ ही नहीं है। अब हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए ये भी चल गया, पुराना वाला ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर दिया ब्राउज़र ने। अब ये ऐप हमारा चल गया, ठीक है। अब ये जो सारे ये है आप कैसे, हमने पूरा डिटेल्स में वेबसाइट योगी होस्टिंग में समझाई गई है। इसको देखिए, इसको डॉकर का कैटेगरी में क्लिक करिएगा और यहाँ पर नीचे जाके आप देख सकते हैं क्रिएट फर्स्ट ASP.NET Core ऐप इन ए डॉकर कंटेनर। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया सारा, हर एक कमांड, हर एक चीज़ इमेजेस के साथ। इसको आप पढ़ लीजिएगा, सब समझ जाएंगे। और कोई भी अब ये देखिए इसमें सब कुछ दिया गया है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट डॉकर कमांड्स को समझ लेते हैं जो कि हमारे डॉट नेट के डेवलपर्स को काफ़ी यूज़ करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले
एक होती है डॉकर इमेज कमांड, डॉकर इमेज ls कर दीजिए, तो ये सारा जो कि इमेजेस हैं आपके डॉकर के अंदर वो बता देगी। हमारे तो केवल डॉकर ऐप की इमेज है, अभी 15 मिनट पहले बनाई थी, 330 साइट्स एमबी की थी, ठीक है, ये दिखा दी। एक दूसरी होती है कंटेनर का, तो डॉकर ps कमांड होती है, इसको क्लिक करते हैं तो ये बता देता है कौन कौन से कंटेनर अभी रन करे हुए हैं। तो हमारा डॉकर ऐप और कंटेनर अभी करेंटली रन किया गया है, तो रन किया गया, देखिए यहाँ पर इसमें रन हुआ है। तो इसको अगर हम स्टॉप कर देते हैं इसको, तो ये अभी रन नहीं है। अब हम इस सेम कमांड को चलाते हैं, देखिए अब नहीं दिखाएगा, तो ये केवल डॉकर रनिंग कंटेनर्स है उनको दिखाएगा, ठीक है। अगर हमें सारे कंटेनर्स यूज़ करने देखने हैं, रन हो ना हो, तो हम डॉकर ps डैश डैश ऑल कर सकते हैं। देखिए अब इसने स्टेटस बता दिया एग्जिटेड, और हमारा इसने सारे कंटेनर्स जो हैं करेंटली वो दिखा दिए हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कमांड्स और देख लेते हैं, तो ये आपका योगी होस्टिंग वेबसाइट में सब मिल जाएगा आपको। तो डॉकर ps हमने देख लिया, कंटेनर लिस्ट हो गया, डॉकर ps ऑल से सारे कंटेनर्स आ जाएंगे। डॉकर क्रिएट का एक कमांड होता है कि डॉकर क्रिएट मतलब कि जो कि कंटेनर क्रिएट करेगा वो एक स्लैश नेम डैश डैश करके नाम उसका डालना पड़ता है, कोई भी नाम डाल सकते हैं, और कंटेनर इमेज में कौन सी इमेज यूज़ करनी है, जैसे हमने डॉकर की ये हमारा ऐप की जो इमेज है वो यूज़ कर सकते हैं उसको। फिर अब जैसे हमारा इसका दूसरा कमांड है डॉकर स्टार्ट रन। अब ये दूसरा कमांड है क्रिएट अ कंटेनर, वो हम क्रिएट कर सकते हैं, डॉकर क्रिएट नेम और कंटेनर नेम। तो इसमें जो नेम है हमारा कंटेनर का नाम, जो भी नाम हमें डालना है, जैसे डॉकर माई ऐप लिख सकते हैं, माई डॉट नेट ऐप लिख सकते हैं, ठीक है। और कंटेनर नेम का, और ये इमेज नेम है, सॉरी, तो इमेज नेम में आप डालेंगे जो भी आपका ऐप की इमेज है। जैसे हमारी डॉकर ऐप ये इमेज पड़ी है, तो हम इसको इस नए कंटेनर से होस्ट करा सकते हैं, ये मतलब है। तो इस कमांड का दूसरा कमांड है, जब कंटेनर को रन कराना स्टार्ट कराना है, तो कंटेनर नेम जो भी हमारा नाम डाला है कंटेनर का वो डाल के डॉकर स्टार्ट ये कमांड रन कर दीजिए। स्टॉप कराना तो डॉकर स्टॉप, जो भी कंटेनर नेम है वो नाम डाल दीजिए। रन कराना है तो डॉकर रन जो करेंगे, तो वो आपका ये कमांड जो है हमने पहले भी देखा था कि इमेज को कंटेनर ऑटोमेटिकली एक कोई भी असाइन कर देगा, कंटेनर कुछ भी नाम डाल के एक नया कंटेनर बना देगा और उस इमेज को होस्ट करा देगा उससे, ये मतलब है। और पब्लिश भी ये भी हम देखे थे रन कराते समय, तो रन किया था हमने 5001 से हमने रन किया था, कोई भी पोर्ट डाल सकते हैं, और 8080 जो डॉट नेट का कंटेनर का पोर्ट रहता है डिफ़ॉल्ट 8080 वो डालना पड़ता है यहाँ पर। और इमेज जो कि हमारी डॉट नेट ऐप की इमेज है जो कि है डॉकर ऐप, ये डाल देंगे यहाँ पर। तो ये इसको हमने रन कराया था। अब हम डिलीट ए कंटेनर, तो हम डॉकर rm यूज़ करेंगे और टेस्ट सी जो कि कंटेनर नेम है वो करा सकते हैं, तो वो डिलीट हो जाएगा। और एक कमांड है प्रून, मतलब कि जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर्स हैं उनको डिलीट कराना है, मतलब कि आपकी स्पेस आपको फ्री करानी है, तो डॉकर कंटेनर प्रून कर दीजिए, सारे डिलीटेड कमांड्स हो जाएंगे डिलीट। और एक है कि लॉग्स ऑफ ए कंटेनर, तो लॉग्स ऑफ ए कंटेनर देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कंटेनर है इसका लॉग देखना हमें, तो इसका हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ये कमांड है आपका डॉकर लॉग्स, और उसके बाद जो कंटेनर की आईडी है वो डाल दीजिए इसमें, तो डॉकर लॉग्स और यहाँ पर देखिए स्पेस, और इसकी बाद जो आईडी है, आईडी यहाँ पर है ना, इसको कॉपी कर दीजिए, इसको क्लिक कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा, और ये डाल दीजिए पूरा,
एंटर। देखिए इसके लॉग्स इसने बता दिया, जैसे कंटेनर कभी कभी रन नहीं कर पाते हैं, एरर देते हैं, तो वो लॉग्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर दिख जाएगा वो। ठीक है, और उसके बाद हमारी इमेज कमांड है। तो इमेज हमने देखी थी, डॉकर इमेज ls, डॉकर इमेज सारी इमेजेस दिखा देगा वो, जितने भी इमेजेस पड़े हैं। ये डॉकर इमेज बिल्ड का कमांड है, इसको हमने चलाया था। तो इमेज जो कि डॉकर फाइल की लोकेशन है वहाँ से ये कमांड रन होगी, डॉकर बिल्ड डैश टी इमेज। इमेज का कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने दिया था डॉकर ऐप नाम दिया था, आपको याद होगा, डॉकर ऐप। और इसके में हमने डैश एफ करके डॉकर फाइल लोकेशन का वही डायरेक्टरी रखी थी जहाँ से डॉकर फाइल थी, वहीं से रन किया था इसे। तो ये हमारा उसने एक कंटेनर बना दिया था, नहीं इसने हमारी इमेज बना दी थी, ठीक है, ऐप की। और डॉकर बिल्ड से वही होता है, एक कंटेनर बन जाएगा। नहीं नहीं, डॉकर बिल्ड से इमेज ही बनेगी, और यहाँ पर ये इसमें बस ये दिखाएगा कि एक कोलन एक टैग डाल सकते हैं v1, जैसे हम बता सकते हैं कि इमेज हमारी क्या है, v1 वर्जन है उसका। फिर जैसे दूसरी इमेज बनाई उसी ऐप की तो हमने v2 डाल दिया यहाँ पर, ये मतलब है। और यहाँ पर आपका जो है बिल्ड v1, इसका इस तरीके से इसको बिल्ड कर सकते हैं। फिर इमेज जैसे v1 वाली जो है माई इमेज कोलन v1 डैश, इससे बिल्ड हो जाएगी वो, मतलब कि इमेज बन जाएगी। अगर डॉकर फाइल का नाम आपने कुछ डॉकर फाइल की जगह कुछ और रखा है, देन आपको डॉकर बिल्ड डैश टी एफ माई डॉक्स ये करना पड़ेगा। माई जो कि डॉक्स इसका माई डॉक्स इसका डॉकर, हमने जो डॉकर फाइल का नाम माई डॉक्स रखा था इसमें, ठीक है। डॉकर फाइल की जगह माई डॉक्स है तो हमने इसका नाम यहाँ डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द डॉकर फाइल। और डॉकर पुल एक कमांड होती है, तो डॉकर पुल जो करेंगे वो हमारी यहाँ से पुल हो जाएगी, ये दिया गया है ना डॉकर हब से। डॉकर हब लोकेशन से जो हेलो वर्ल्ड है, इसको अगर हमें अपने पीसी में पुल कराना है, अपने डॉकर डेस्कटॉप के अंदर रन कराना है, तो हम डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड कर देंगे यहाँ पर। जैसे CLS करेंगे, हेलो वर्ल्ड करेंगे, क्लिक कर देंगे। डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट उसने लिया है, उसका मतलब कि कुछ नहीं करना आपको, वो ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा लेटेस्ट वाला। देखो पुल हो गई, डाउनलोडेड इमेज डाउनलोड हो गई। अब देखिए यहाँ पर इमेज में जाइए, हेलो वर्ल्ड आपका डाउनलोड हो गया है डॉकर हब से, ये ऐप है एक, तो ये डाउनलोड हो गया है इसमें आपके पास। अब इसको आप रन करा सकते हैं कंटेनर के थ्रू। और कमांड्स देखते हैं, डॉकर इमेज पुश है। अब ये पुश आपकी जो कि हमारी इमेज है, इसको हम अपने डॉकर हब में डालें, मतलब कि जो ऑनलाइन डॉकर हब है रिपोजिटरी, तो उसमें आप डॉकर हब में अपना आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन करना पड़ता है, मतलब कि रजिस्टर करने का लॉगिन करना पड़ेगा। फिर ये कमांड जब रन कराएंगे आप, तब आपकी जो इमेज है वो आपके अकाउंट में चले जाएगी, डॉकर हब में जो अकाउंट है वहाँ स्टोर हो जाएगी, मतलब ऑनलाइन स्टोर हो जाएगी वो। तो इसके थ्रू आपकी जैसे हमारा जो डॉकर पुश हम यहाँ पर चलाएंगे लॉगिन करने के बाद, तो हमारी इमेज हमारे डॉकर हब में चले जाएगी, जिसको कोई और भी डाउनलोड कर सकता है हमारा इमेज को, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर देगा और अपने डॉकर कंटेनर में वो चला लेगा उसे। ठीक है, अब रिमूव है डॉकर इमेज करना है, तो डॉकर इमेज rm और इमेज का नाम जो भी है। अनयूज्ड इमेज में मतलब कि कोई जो भी इमेज जिनका कंटेनर नहीं बना है तो वो अनयूज्ड हो गई, और उसको डिलीट करने के लिए इमेज प्रून कर दीजिए सारी अनयूज्ड इमेजेस जो कि यूज़ नहीं हो रही हैं कोई भी डॉकर कंटेनर में, वो डिलीट हो जाएगी। तो ये कमांड से आपके इसको देख के चलाइएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो इमेजेस हैं जिनको आप आगे चल के यूज़ कराने वाले हैं वो भी डिलीट हो सकती हैं, ठीक है। तो केयरफुली इसे चलाइएगा। और ये आपका बाकी आपका ये बता ही दिया, ये कैसे सारा डॉकर फाइल कैसे हमने डॉकर इमेज बनाई है, ये सब उसमें बताया ही है, ये भी वही सब है, ठीक है। और एक है बैश सेशन, लॉग्स का बता दिया है।
लॉग्स हो गया, जो कि लॉग्स देखना है आपको, डॉकर लॉग से कंटेनर नेम डाले तो इसमें डॉकर वो आपके डॉकर जो भी कंटेनर आईडी डाल सकते हैं, कंटेनर नेम उसमें उसके लॉग्स दिखा देगा वो, ठीक है। डीबगिंग के लिए बड़ा सही रहता है उसको। और बैश सेशन हो गया, लाइनेक्स के अंदर एक बैश सेशन होता है, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है वो लाइनेक्स कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स डाल रखा है, तो लाइनेक्स में बैश सेशन जो होता है वो चल सकता है। तो सबसे पहले बैश सेशन चलाने के लिए देखिए यहाँ पर हमारा कंटेनर है, हमने ये है डॉकर ऐप वाला कंटेनर है। अब इसको हमने इसकी जो आईडी है, इमेज आईडी ये है, और ये डॉकर ऐप का नहीं, ये है कंटेनर, सॉरी, ये है हमारा कंटेनर। और इसके अंदर हम बैश सेशन चलाएं तो हमारा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कंटेनर आईडी ये जो है, ये हमारे ऐप कंटेनर की ये यहाँ पर है, इसको हम इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमने ये कॉपी किया, ये कमांड यहाँ डाला, और ये जो कंटेनर आईडी है 26 वाली, ये हमें रिप्लेस करनी है अपने कंटेनर की। ये कॉपी किया, अब हम यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और आखिर में जाके एंटर, कंटेनर इज नॉट रनिंग, तो ये कंटेनर पहले रन होना चाहिए तभी वो चलाएगा। तो रन कर देते हैं, रन हो गया कंटेनर, और यहाँ पर एंटर किया, अभी आएगा। हाँ, चल गया होगा शायद, नहीं फिर से चलाते हैं, ठीक है। ये अब देखिए बैश सेशन चल गया, बैश सेशन। अब लाइनेक्स कंटेनर के अंदर जो लाइनेक्स है उसके अंदर हम आ चुके हैं। तो अब लाइनेक्स में ls कमांड होती है, ये ls कमांड मतलब कि dir जो होती है विंडोज़ की, वो ls चलती है। देखिए इसमें ls में रूट में क्या क्या पढ़ें, ये सब पढ़ें, web.config रूट और ये सब। उसके बाद हम cd कमांड भी चलाते हैं, वो भी चलती है लाइनेक्स में, और भी है chmod, ये सब भी आप चला सकते हैं। और अगर कोई भी एरर है उसको आप डीबग कर सकते हैं लाइनेक्स के अंदर जाके। तो बैश सेशन का वो मतलब हुआ। अब इससे बैश सेशन से एग्जिट कर दें तो बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका इसमें हमने ट्यूटोरियल में .NET को लाइनेक्स कंटेनर, डॉकर के लाइनेक्स कंटेनर के थ्रू होस्ट कराया अपने ऐप को। ये आप जो भी होस्टिंग वेबसाइट से पूरा का पूरा प्रोसीजर पढ़ सकते हैं। और यहाँ से जो भी होस्टिंग में जाइए सबसे पहले, और यहाँ पर डॉकर के कैटेगरीज में जाइए, और यहाँ पर पहला वाला ट्यूटोरियल ये है, इसको आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके।